इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक ऐसी वस्तु की बात करेंगे जो सामान्यतः हमारे चारों तरफ दिखाई देती है और जिसका हम आम जीवन में प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उसके चमत्कारी प्रयोग क्या हैं ये हम नहीं जानते। आज हम बात करेंगे पान के पत्ते के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में और आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान आप पान के पत्ते के चमत्कारी प्रयोग कैसे कर सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि नवरात्रि में पान के पत्ते के विशेष प्रयोग कैसे करें। बात करेंगे कि पान के पत्ते के प्रयोग से देवी प्रसन्न कैसे होंगी और पान के पत्ते के प्रयोग से आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। तो पान के पत्ते के जादुई प्रयोगों पर आज बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 8:32 तक। इसके बाद षष्ठी। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में दोपहर के 1:09 तक संचरण कर रहे हैं। इसके बाद मिथुन राशि में जाएंगे। राहु काल का समय फिलहाल चल रहा है। ये समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक और आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि पान के पत्ते का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, पान का पत्ता जो है वो एक विशेष लता का पत्ता है। ये शौक के लिए और औषधि के रूप में औषधि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पान का पत्ता अगर आप खाते हैं, चबाते हैं, ग्रहण करते हैं तो ये पाचन तंत्र को बहुत अच्छा बनाता है और शरीर को विषमुक्त कर देता है, शरीर के जहर को बाहर निकालता है। भारतवर्ष में पान के पत्ते को प्राचीन काल से ही काफी पवित्र मानते हैं, काफी पवित्र माना जाता है और पान के पत्ते का उल्लेख वेदों तक में किया गया है। लगभग हर तरह के पूजा में, हर तरह के अनुष्ठान में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसको शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी प्रयोग करते हैं। खास तौर से अगर आप बंगाल की तरफ जाएं तो उसमें पान के पत्तों का बहुत व्यापक इस्तेमाल होता है। तो शुभ कार्य करने के लिए भी इसको प्रयोग में लाते हैं। देवी की उपासना अगर आप पान के पत्ते से करते हैं तो इससे आपकी विशेष मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अब पान का पत्ता बड़ा चमत्कारी होता है और ख़ास तौर से देवी की पूजा में देखें, देवी की उपासना में देखें या हनुमान जी की पूजा में देखें तो पान के पत्ते का विशेष प्रयोग होता है। अब अगर आपने एक पान का पत्ता ले लिया और आप विशेष प्रयोग करना चाहते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, पान का जो पत्ता है ये पूरा होना चाहिए। इसमें डंठल, जो उसकी डंडी है, ये लगी रहनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और पान का जो पत्ता विशेष प्रयोग के लिए लेंगे, ये पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और पूजा के लिए, प्रयोग करने के लिए, विशेष कार्यों के लिए हरे पान के पत्ते का ही प्रयोग करना चाहिए। उसमें सफ़ेद पान के पत्ते का प्रयोग ना करें। हरे पान का पत्ता हो आपके पास जो कटा फटा ना हो, उसकी डंठल टूटी हुई ना हो, तो ऐसे पान के पत्ते का प्रयोग आप कर सकते हैं। पहला प्रयोग, शीघ्र विवाह के लिए पान के पत्ते का कैसे प्रयोग करेंगे।
एक पान का पत्ता ले लें, जरा सा सिंदूर गाय के घी में या देसी घी में मिला करके पेस्ट बना लें। पान के पत्ते का जो चिकना हिस्सा है उस तरफ इस पेस्ट से अपना नाम लिखें। मान लिया मेरा नाम शैलेंद्र है ना, तो मैं चिकने वाले हिस्से पर उसी पेस्ट से, सिंदूर वाले घोल से अपना नाम लिखूंगा शैलेंद्र। अब इसके बाद इसको चिकनी तरफ से ही, यानी जिस तरफ नाम लिखा है उस वाले हिस्से को ऊपर करके ऐसे सीधे ही देवी को अर्पित कर देंगे। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक करिए। मैं तो कहूंगा कि नवरात्रि में 3 रातों को करिए। शाम के समय जब सूर्यास्त के बाद आप पूजा करते हैं देवी की, उसी समय लगातार 3 दिनों तक ये प्रयोग करिए। और देवी को जब ये पान का पत्ता समर्पित कर लेंगे तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। अब रोजगार की व्यवस्था के लिए पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? अगर आपको रोजगार की समस्या है, रोजगार में दिक्कत आ रही है, करियर में बाधा आ रही है, नौकरी में दिक्कत है, कारोबार में दिक्कत है, क्या करेंगे? 27 पान के पत्ते ले लें और इसकी डंठल में लाल धागे लपेट करके इसकी एक माला बना लीजिए। और जब माला बन जाए तो नवरात्रि में किसी भी रात को माता दुर्गा के गले में पहना दें, माता दुर्गा को समर्पित कर दें। और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे देवी, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे रोजगार की, मेरे कारोबार की, मेरे नौकरी की व्यवस्था करिए। अब ये पान के पत्ते की माला धीरे धीरे सूखेगी, लेकिन इसको हटाएंगे नहीं। इसको कम से कम 2-3 महीने तक गले में रहने दीजिएगा। नौकरी मिल जाने के बाद या रोजगार की व्यवस्था हो जाए, अगर आपकी पहले व्यवस्था हो जाए तो आप पहले उसको, जब आपकी व्यवस्था हो जाए तब इस माला को निकाल करके जल में प्रवाहित कर दें। और अगर पहले व्यवस्था नहीं होती है तो कम से कम 3 महीने तक ये देवी के गले में पड़ा रहेगा। उसके बाद इसको निकाल करके जल में प्रवाहित कर देंगे। अब धन के लाभ के लिए पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? नवरात्रि में रोज शाम को, जितने दिन भी नवरात्रि बची हुई है, मैं आपसे कहूंगा कि रोज शाम को मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करिए। इसके बाद पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखिए और उन्हें समर्पित कर दीजिए। ये नवरात्रि में जितने दिन बचे हैं रोज शाम को करिए। और नवरात्रि के बाद एक नियम बना लीजिए कि महीने में जो पूर्णिमा आती है, आप पूर्णिमा की रात को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ी रख करके माता लक्ष्मी को अर्पित करते रहेंगे तो आपको धन का अभाव नहीं होगा। अब विजय प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, तो विजय प्राप्त करने के लिए पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? शुद्ध घी का 1 मुखी दीपक जलाइए। नवरात्रि में किसी भी दिन शाम के समय शुद्ध घी का 1 मुखी दीपक जलाइए और एक पान के पत्ते को घी के दीपक के सामने रखिए। उल्टा वाला हिस्सा जो है वो सामने घी के दीपक के सामने रखिए। पत्ते पे थोड़ी सी कालिख जम जाएगी। इस कालिख को अपने कंठ पर लगा लीजिए। मुकदमे, प्रतियोगिता, शिक्षा, परीक्षा में सफलता मिलेगी। ये आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं और जिस दिन आपकी प्रतियोगिता हो, जिस दिन आपकी परीक्षा हो, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, उस दिन सुबह के समय देवी के सामने घी का एक दीपक जला के और पान का पत्ता घी के दीपक के सामने करके 2-4 मिनट, उसके बाद उस कालिख का जरा सा तिलक अपने कंठ पे लगा के जाइएगा। जिस कार्य के लिए जाइएगा उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब आपको पान के पत्ते का एक और प्रयोग बताते हैं जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका बहुत पैसा फंस गया है, पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, काफी लोगों ने आपका पैसा दबा रखा है, आपका खुद का पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो मीठा पान लगवाइए। मंगलवार को मीठा पान किसी पान वाले की दुकान से लगवाइए। इसमें सुपारी, तंबाकू मत डलवाइएगा, गुलकंद इत्यादि, इलायची वगैरह डलवा करके बढ़िया मीठा पान लगवाइए और ये हनुमान जी को हर मंगलवार को शाम को अर्पित करिए।
अगर पुजारी आपको वापस कर देते हैं प्रसाद के रूप में तो आप उस पान को ग्रहण भी कर सकते हैं। ये आप हर मंगलवार को करते जाइए, लगातार 11 मंगलवार तो कम से कम करिए ही, आपका फंसा हुआ, आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि ये भैरवी चक्र क्या होता है। तंत्र साधना में भैरवी चक्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और भैरवी चक्र बनता कैसे है, इसके प्रयोग में क्या ध्यान रखें, भैरवी चक्र के बारे में महत्वपूर्ण बात बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको पान के पत्ते के चमत्कारी प्रयोग के बारे में बता भी रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। मुंह में अगर छाले हो गए हों तो पान का पत्ता लीजिए, उसको चबाइए और कुछ देर तक जो सलाइवा बनता है, जो लार बनती है, उसे मुंह में रखिए। इसके बाद इसे थूक दीजिए। दिन में 3-4 बार ऐसा करिए, आपके मुंह के छाले दूर हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी अच्छी दिख रही है, किसी छोटी यात्रा पर आज के दिन आप जा सकते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 85%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंताएं आपको हो सकती हैं, किसी मित्र के सहयोग से आज आपको लाभ होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं आज आपकी हल होंगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, नौकरी में आपके सुधार होगा, आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखिए। अपने करियर पे, नौकरी में लापरवाही मत करें, वहां भी ध्यान दें। किसी मित्र के सहयोग से मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन संतान के जीवन का ध्यान देना इस समय जरूरी है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा, कर्ज के मामलों में सावधानी रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अरविंद जी हैं हमारे साथ झांसी से, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी बताइए। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। गुरु जी, मेरे को अपने बारे में पूछना था, काफी समय से गुरु जी बहुत
एक तो पेट की समस्या से परेशान हूँ गुरुजी 2-3 साल से काफी। और व्यापार भी बिल्कुल गुरुजी अब चल रहा था दवाइयों का, पर बिल्कुल अब एकदम ठप सा हो गया है। जन्म तारीख बताइए। 25/12/1979 गुरुजी। समय बताइए। गुरुजी सुबह के 5:22। कहाँ पे जन्म हुआ है? झांसी गुरुजी। तो एक तो आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, हाँ। और दूसरा पेट की आपका समस्या स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। हाँ, और गुरुजी हमारे घर में भी काफी लोग अधिकतर बीमारी में रहते हैं सब लोग। और पेट की समस्या से ज्यादा परेशान हूँ गुरुजी मैं इस समय बहुत ज्यादा। और जिंदगी में भी गुरुजी कुछ हो नहीं रहा, तो बहुत काफी उसमें गुजर रही है संशय में स्थितियाँ। कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की बनती है, और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है कुंभ राशि। एक तो बृहस्पति राहु एक साथ बैठे हुए हैं कुंडली में, तो लिवर में समस्या होना या आंतों में, इंटेस्टाइन में समस्या होना, इसकी संभावना कुंडली में जरूर दिखाई दे रही है। महादशा आपकी बुध की चल रही है और अंतरदशा भी आपकी राहु की चल रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के और परिवार को लेकर के इस समय दिक्कतें जरूर हैं। जहां तक दवाई के व्यापार की बात है, आपका काम बेहतर होगा। इस साल के जून के बाद से व्यापार आपका लगातार ठीक होता चला जाएगा, लेकिन पेट की समस्याओं को लेकर के और किसी तरह का ऑपरेशन की, किसी तरह की चोट चपेट की संभावना ना बने, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के आप पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करें। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो मुझे लगता है आपका कारोबार भी ठीक होगा और सेहत की मुश्किलें भी दुरुस्त हो जाएंगी। इस बीच एक दर्शक और जुड़ रही हैं हमारे साथ, पटना से हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी नमस्कार। जी, हम पटना से बोल रहे हैं। जी बोलिए। पंडित जी, विवाह कब तक होगा और सेहत के मानसिक सेहत से बहुत जन्म तारीख बताइए अपनी। 21/12/1988। 21/12/1988। समय बताइए। रात के 11:10 कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपकी शादी कब होगी, और शादी अपनी मर्जी से होगी या घर वालों की मर्जी से होगी? और फिर थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब भी रहता है, थोड़ा मानसिक रूप से दिक्कतें भी रहती हैं। कुंडली आपकी बनती है सिंह लग्न की, और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। इस समय आपकी दशा जो चल रही है वो चल रही है बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है शनि की। देखो, आपकी शादी होने का जो समय है इस कुंडली के हिसाब से, वो समय अगले साल दिखाई दे रहा है। अगले साल के फरवरी से लेके अगस्त के बीच का जो समय है, इसमें आपका विवाह होना चाहिए। और ये विवाह आपका आपकी मर्जी से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा, जिसमें आपके घर वालों की, परिवार वालों की सहमति भी रहेगी। आपकी कुंडली में मानसिक दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो इस कुंडली में थोड़ा कमज़ोर पार्ट पे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से दिक्कतें आपको हो रही हैं। चंद्रमा को बेहतर किया जाए तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आप रोज़ सुबह शाम 108 बार डेली नमः शिवाय का जप कीजिए, और साथ में एक देसी मूंगा बनवा लीजिए। तकरीबन 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करिए। इससे आपका विवाह होना भी आसान होगा और इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, कर्ज से आपको राहत मिलेगी। लेकिन इस साल स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। आपके परिवार का सहयोग इस पूरे साल आपके साथ बना रहेगा।
क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका उत्तर। आज की जिज्ञासा क्या है? आज की जिज्ञासा है कि भैरवी चक्र क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बार आपने आकृति देखी होगी कि दो त्रिभुज होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ आपस में फंसे हुए होते हैं। इन त्रिभुज को, जो ऊपर नीचे फंसे होते हैं ट्रायंगल, इनको भैरवी चक्र कहते हैं। शाक्त तंत्र में देवी की उपासना में भैरवी चक्र का विशेष प्रयोग होता है। इस पर बैठ करके विशेष तरीके से साधना की जाती है, लेकिन इसके गलत प्रयोग से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देशन के भैरवी चक्र का प्रयोग ना करें। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक।